स्वागत है आप सभी का। ब्रेक पर जाने से पहले बात बीएसपी की जिसकी अगर सरकार फिर से बनती है तो निर्विवाद तौर पर मुख्यमंत्री मायावती ही होंगी, लेकिन सरकार अगर बनती है एसपी की तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार कौन होगा? जाहिर तौर पर पहला नाम आता है मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव प्रदेश के सबसे जुझारू नेता की छवि वाले नेता। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मुलायम शुरू से ही प्रदेश की राजनीति में सक्रिय रहे हैं। उनकी लड़ाई हमेशा से ही सड़क से लेकर सदन तक और सदन से लेकर संसद तक रही। अपनी पार्टी को एकजुट रखते हुए उन्होंने प्रदेश के साथ साथ देश हित में कई उल्लेखनीय कार्य किए। 22 नवंबर 1939 में इटावा जिले के सर्वे में उनका जन्म हुआ। राजनीतिक विज्ञान में उन्होंने बीए, पीजी और एमए किया। वे शुरू से ही राजनीति में रुचि रखते थे। मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश की विधानसभा के 8 बार सदस्य रहे हैं। 1967 में वो पहली बार विधायक के तौर पर चुने गए। उसके बाद 1974, 1977, 1985, 1989, 1991, 1993 और 1996 वे लगातार विधायक चुने गए। 1977 में वो लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे। 1980 में जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष चुने गए। 1982 से 1985 के बीच वे उत्तर प्रदेश विधान परिषद के सदस्य रहे। 1985 से 87 के बीच उन्होंने यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। 1989 से 91 के बीच वे उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज हुए और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हुए। 1992 में वे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष चुने गए और मौजूदा समय में भी वे ही अध्यक्ष हैं। 1993 से 1995 के बीच एक बार फिर उनकी पार्टी सत्ता में आई और वे मुख्यमंत्री बने। 1996 में 11वीं लोकसभा के लिए हुए संसदीय चुनाव में वे चुने गए और सांसद की कुर्सी उन्होंने संभाली। 1996 से 1998 के बीच वे केंद्रीय रक्षा मंत्री बनाए गए। 1998 में वे 12वीं लोकसभा में भी चुनाव जीतकर सांसद बनकर संसद पहुंचे। 1999 में भी वे 13वीं लोकसभा के सांसद बने। अगस्त 2003 से मई 2007 के बीच एक बार फिर वे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 14 मई 2007 से 15 मई 2009 के बीच उन्होंने यूपी विधानसभा में विपक्ष के नेता की भूमिका निभाई। 2009 में 15वीं लोकसभा में वे फिर चुने गए और सांसद बनकर संसद पहुंचे। मुलायम सिंह यादव अपनी समाजवादी पार्टी के अंदर एक कद्दावर नेता है और उनके बाद ही किसी का नंबर आता है। सर्वसम्मत से सबकी भावनाओं के प्रति मुलायम सिंह जी हैं और मेरा ख्याल है कि सभी लोग उन्हीं को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगे। मुलायम सिंह यादव जी स्वस्थ हैं और सक्षम हैं सभी से लड़ने के लिए। उनसे बेहतर कोई प्रदेश में है नहीं। हमारे दिल की धड़कन है, वही बनेंगे। आने वाले 2012 के चुनाव में अगर उनकी सरकार आती है तो उनकी पार्टी की ओर से वे ही मुख्यमंत्री के तौर पर पहली पसंद होंगे। इटावा से दिनेश साके के साथ आलोक गुप्ता, सहारा न्यूज ब्यूरो, लखनऊ। अगर एसपी से मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार नहीं हुए तो दूसरा उम्मीदवार वही होगा जिसे मुलायम चाहेंगे। और जिस तरीके से पार्टी में अखिलेश सिंह की सक्रियता इस चुनाव में नजर आ रही है उससे मुलायम के संकेत को साफ समझा जा सकता है। अखिलेश यादव एसपी और मुलायम के उत्तराधिकारी अपने पिता मुलायम सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए और एक जुझारू नेता के तौर पर अपनी छाप बनाने के लिए वे कई सालों से यूपी में समाजवाद का झंडा बुलंद किए हुए हैं।
समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर कार्यरत अखिलेश ने हमेशा ही जनता की आवाज उठाई है। चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, हर जगह उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। समाजवादी पार्टी के साथ साथ समाजवादी यूथ ब्रिगेड को भी एक कुशल नेतृत्व के साथ वे लगातार काम करते रहे हैं। मुलायम के दोनों भाई और अपने दोनों चाचा शिवपाल और रामगोपाल के नेतृत्व में अखिलेश यादव ने कई उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उनकी कुशल नेतृत्व क्षमता और मुलायम के गिरते स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र को देखते हुए उन्हें भी पार्टी के अंदर मुख्यमंत्री के तौर पर अखिलेश का नाम लगातार चर्चा में है। हम हर युवा को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। समय और परिस्थिति के हिसाब से युवा उस स्थान को स्वतः ले लेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। 1 जुलाई 1973 को इटावा के सैफई में जन्म लेने वाले अखिलेश यादव ने कर्नाटक की मैसूर यूनिवर्सिटी से बीई और एमई की डिग्री हासिल की। राजनीतिक परिवार में जन्म लेने से अखिलेश यादव का रुझान भी शुरू से ही राजनीति की ओर रहा। सन 2000 में 13वीं लोकसभा के दौरान हुए कन्नौज उपचुनाव में वे चुनाव जीतकर संसद में पहुंचे। सन 2004 की 14वीं लोकसभा में वे एक बार फिर कन्नौज लोकसभा सीट से चुनाव लड़े और जीतकर संसद पहुंचे। इसके बाद 2009 में तीसरी बार भी 15वीं लोकसभा में वे सांसद बनकर संसद पहुंचकर जीत की तिगड़ी पूरी की। अखिलेश ने किसानों और गरीब मजदूरों के लिए हमेशा ही आवाज उठाई है। उन्होंने सड़क से लेकर संसद तक जनहित में हर मामलों पर खुलकर आवाज उठाई है। उनके कुशल नेतृत्व को देखते हुए यहां पर ये कयास लगाना कतई गलत नहीं होगा कि मुलायम के बाद अखिलेश ही उनके सच्चे पदाधिकारी के तौर पर पार्टी में आने वाले समय में कार्य करेंगे और मुख्यमंत्री पद के ऊपर उनकी दावेदारी देखी जा रही है। सहारा न्यूज ब्यूरो। लेकिन जनता क्या चाहती है, वो किसे चाहती है मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे हुए देखना, बताएंगे आपको इस ब्रेक के बाद। जय उत्तराखंड, उन्नत उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड, जय उत्तराखंड, शहीदों के सपनों का उत्तराखंड, बढ़ता संवरता उत्तराखंड। भारतवर्ष में सर्वप्रथम सशक्त लोकायुक्त विधेयक को पारित कर मुख्यमंत्री मेजर जनरल बीसी खंडूरी ने हम उत्तराखंडियों को गौरवान्वित किया है। आवश्यक 60 से अधिक सेवाओं की सुविधा प्राप्त करने के लिए सरकार ने समय सीमा तय कर दी है। सेवा न मिलने पर संबंधित अधिकारी पर जुर्माने की व्यवस्था है। हमें गर्व है कि मुख्यमंत्री बीसी खंडूरी ने देश में सबसे पहले उत्तराखंड राज्य की जनता को सशक्त लोकायुक्त विधेयक जैसा कानून दिया। ब्रिटिशकालीन कानून द्वारा बनाए रक्षित वनों के आदेश को निरस्त कर विकास कार्यों हेतु उपलब्ध करवाया। देश में सबसे